वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो आज मखसूस नशस्तों का फैसला है, इस फैसले के असरात क्या होंगे, सियासी और कानूनी पहलुओं पर हमने बात की है, लेकिन हुकूमत इस फैसले को किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपके वक्त का। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या वाकई हुकूमत के लिए गैर मुतवक्के था फैसला, क्योंकि हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी ये मखसूस नशस्तों वाले मामले को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को इससे क्या परेशानी होगी। ये मामला है इलेक्शन कमीशन और एक सियासी जमात के दरमियान। लेकिन अजीब सी बात नहीं लगती आपको कि पहले जो जो अदालतें जो हैं कहती हैं निशान छीनने को, निशान रोकने को, वही कहती हैं निशान देने को, वही कहती हैं इलेक्शन में सीटें दे दो, वही कहती हैं इलेक्शन में सीटें रोक लो। ये आपको कुछ इतना परेशानी नहीं होती कि पहले वाले फैसले गलत थे, पहले फैसले करते हैं फिर कहते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन की जाए जो पहले फैसले किए गए थे। इस वजह से मैं तो परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या देना चाहते हैं। ये फैसला बार बार बदलना चाहते हैं, यानी पहले अब हालात और थे और कानून और था, अब हालात और हो गए हैं और कानून और हो गया है। मुझे, क्योंकि मैं सारा दिन काम कर रहा था, मीटिंग्स में था, मैंने वो फैसले की तफसील नहीं पढ़ी, तो कानूनी पहलुओं के ऊपर तो मैं कोई उसका इस वक्त नहीं आपको तज्जिया दे सकूंगा। अगर आप कुछ वक्त दें तो मैं कल आपको जरूर बता सकता हूँ। लेकिन ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि यानी इतना अरसा गुजर जाए, हमें पता न चले निशान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए था, या मिलना चाहिए था, या सीटें मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, या निशान नहीं मिलना चाहिए था लेकिन सीटें मिलनी चाहिए थी, या निशान भी नहीं मिलना चाहिए था, सीटें मिलनी, प्रॉब्लम ये है निशान भी मिलना चाहिए था, सीटें भी मिलनी चाहिए थी। कुछ अजीब सी परेशानी। एक प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो निशान की बहस हो, जो है वो जमात की बहस हो, या कोई फैसला आए, वो बेशक इलेक्शन कमीशन और दूसरी जमात का मामला है, लेकिन उससे फर्क तो आपकी सीटों पर पड़ा है। आपकी सीटें कम और ज्यादा हो रही हैं, और ना सिर्फ कौमी असम्बली में, पंजाब में, बाकी जगहों पर भी, अभी तो सेनेट में भी होंगी। जी, तो मुझे बताएं ना, आप फिर कैसे चलाएं, आप हुकूमत कैसे चलाएं? आप ये जो तमाम फैसले हैं इन पे आप कैसे इनका तज्जिया करें? आपको कैसे पता चलेगा? मैंने जो आपको ये सारी तकरार की है, जिसमें थोड़ा सा फैसिशियसनेस भी थी कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए, दूसरा, ये हो क्या रहा है? आपको कुछ समझ आ रही है? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही है। यानी आपको क्या समझ आ रही है सर? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये क्यों हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखिए, मुझे तो जो बज़ाहिर नजर आ रहा है वो ये है कि पहले कहा गया कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए तो निशान नहीं होना चाहिए, निशान नहीं होना चाहिए, तो वो तमाम लोग इंडिपेंडेंट्स के तौर पे आ गए। इलेक्शन भी हुआ, उस इलेक्शन के अंदर किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो रिव्यू दायर कर सकते थे, रिव्यू भी दायर नहीं किया कि नहीं हम ऐसे नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के अंदर आजाद उम्मीदवारान जो अदालतों के हुक्म के इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आबार थे, वो हाउस में आ गए। जब वो हाउस के अंदर आजाद आ गए तो उन्होंने एक सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया, यानी बाकायदा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो चलिए, अब ये हुआ कि वो तमाम आजाद उम्मीदवार जिनने नहीं किया, ना उनकी पार्टी ने किया, वो आ गए, उन्होंने आके एक और सुन्नी इत्तेहाद या इस तरह के नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उस पार्टी ने अपनी इलेक्शन की नशिस्तों की लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई थी, इस वजह से वो एलिजिबल नहीं थी। अब आप ये बताइए कि आप हर चीज को अनडू करेंगे? आप क्या कह रहे हैं? मुझे बगैर फैसला पढ़े मैं सुनने में आ रहा है उस पे आपको तबसरा कर रहा हूँ। माजरत चाहता हूं कि मैंने अभी वो ना फैसला पढ़ा है, ना किसी माहिर से बात की है, कानूनी माहिर से, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि आपने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन की या नहीं की, सुन्नी इत्तेहाद ने सीटों की लिस्ट जमा अपनी करवाई या नहीं करवाई। और अगर दोनों बातों का जवाब है कि हाँ हमने ज्वाइन की और उन्होंने नहीं करवाई, लेकिन क्योंकि नहीं करवाई तो अब हम ऐसा हमारे गुमान में आया कि ये असल में सुन्नी इत्तेहाद नहीं, पीटीआई है, और इस वजह से वो तमाम सीटें आप किसको मिलनी चाहिए?
सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए जिसे नहीं मिल सकती लिस्ट ना जमा करवाने पे, या पीटीआई को मिलनी चाहिए जो ज्वाइन कर चुकी है फॉर्मली सुन्नी इत्तेहाद को और उसने पीटीआई के तौर पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा? अच्छा। तो मैं इसको बताइए, आप भले से मुझे बताएं कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। अच्छा, राइट। चले, मैं वो तकनीकी सवाल आपसे नहीं पूछते, आपने खुद ही कह दिया कि फैसला आपने अभी नहीं देखा, लेकिन सियासी तो मैं जरूर पूछ सकता हूँ। मैंने जो तो मुझे बताइए, क्या इन हालात, जी जो मैं तबसरा कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए, इन हालात में हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा है इन फैसलों की वजह से? मेरे ख्याल में जी ऐसा कोई मसला नहीं है। हुकूमत अभी भी हमारी मेजॉरिटी में है तो हम अपना काम करते रहेंगे। हम पहले भी दावत दे रहे थे ऑपोजिशन को कि वो आके बैठे। ऑपोजिशन का इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो पहली दावत ये थी कि आप ऑपोजिशन छोड़ें, आपका अगर दावा है कि आप मेजॉरिटी में है तो आए और हुकूमत बनाएं और चलाएं। आपने वो भी नहीं किया। आपको पीपल्स पार्टी ने कहा कि आइए हम आपको सपोर्ट किए देते हैं, आपने वो भी नहीं किया। अब आप अगर ऑपोजिशन में आके बैठते हैं, मैंने आपको इस तमाम गटमट का बता दिया, तो आप आइए बैठिए, हम तो फिर भी मेजॉरिटी में हैं। तो मुझे ये बात कि हमारी हुकूमत चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मेरे ख्याल में तो चल पाएगी। हम मेजॉरिटी हमारे पास मौजूद है, हमारी जो इलाकी जमातें हैं जब तक हमारे साथ हैं बिल्कुल हुकूमत चलती रहेगी। हुकूमत को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहला तो ये बात होगी। लेकिन देखिए, प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है आपका, लोग जो है सर, टैक्स है, महंगाई है, इसी माहौल के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने का इरादा रखती है। फिर उनको ये फैसले भी मिल जाते हैं जो जिससे उनका बयानिया भी मजबूत होता है और ऑप्टिक्स के लिहाज से भी उनको जो है वो एक हौसला मिलता है कि नहीं, अभी हम और जारहाना हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं कर देंगी आने वाले जो 4-5 माह हैं? देखिए, हमारे लिए आसानी तो कभी भी नहीं थी। हम तो वैसे भी हमारे जो सपोर्टिव जमातें हैं उनके साथ मिलके हुकूमत चला रहे हैं और मुल्क जो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था उसे बचाया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्रप्सी से निकल आया है, लेकिन मुश्किल हालात तो अभी भी चल रहे हैं। इस वजह से हमारे लिए कोई आसान हालात तो है नहीं। और जो बार बार हम कहते हैं कि हमने रियासत पे अपनी सियासत कुर्बान की, वो इसी वजह से की मुल्क को कि ना हम हुकूमत बनाते, ना पीटीआई हुकूमत बनाती, ना पीपल्स पार्टी, यानी कोई भी हुकूमत ना बनाता, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाता। तो चलिए, हुकूमत बनी है, मुश्किल हालात में बनी है, हमने बड़ी कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है कि मुल्क को तबाही से बचाएं। हमारा ख्याल है कि तबाही से मुल्क बच चुका है, बैंक्रप्सी का खतरा टल चुका है। अब हम इस्तेहकाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहे हैं और उससे उस अमल में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब ऑपोजिशन कम शोर डाले तब भी मुश्किल वक्त है, ऑपोजिशन ज्यादा शोर डाले तब भी मुश्किल वक्त है। जो सख्त फैसले हमें करने हैं वो तो हमने कर लिए हैं। सिचुएशन ये हो गई है जी कि फरवरी में इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जुलाई में, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अक्सरियती जमात है, जिनके पास हुकूमत नहीं है वो अपोजिशन में है। आपकी और पीपल्स पार्टी और आपके जो बाकी इत्तेहादी हैं वो मिलकर हुकूमत बनाते हैं, बट मेजॉरिटी पार्टी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाएगी मखसूस नशिस्त से मिलने के बाद। सो पार्लियामान में तो करने के बहुत सारे काम होते हैं, कानून साजी होती है, दीगर मामलात होते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक हुकूमत के लिए। नहीं, अगर 4.5 साल तो रहते हैं भाई, अगर इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं, जिस तरह हमने मुश्किल फैसले किए हैं बजट में, तो अगर वैसे भी इत्तेहादी जमातें सारी छोड़ जाएं तो हमारे फैसले तो आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर इत्तेहादी जमातें हमारे साथ है तो हमारे पास मेजॉरिटी है, पहले भी मेजॉरिटी थी, अब भी मेजॉरिटी है। इस वजह से उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, शोर ज्यादा मचेगा, बिल्कुल ज्यादा मचेगा। तो अब शोर के डर से वो फैसले जो मुल्क के लिए बेहतर हैं वो ना किए जाएं, ये तो कोई तरीका कार नहीं। तो जो बेहतर फैसले हैं, सही फैसले हैं, वो हम करते चले जाएंगे। लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपको, जिस तरह से IMF के हवाले से बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर आपको नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ये हर दफा नंबर पूरे करना, और अब तो 2/3 तो हो ही नहीं सकते। अब तो 209 में आपके मेंबरान हैं सारे, अगर आपके मिला लिए जाएं जो इत्तेहादी हैं और आपकी अपनी सीटें भी। तो डू यू थिंक कि ये इस्लाहात का जो एजेंडा है या हुकूमत जो रिफॉर्म्स करना चाहती थी वहां पर ये मसला हो सकता है, या वो अब काम नहीं होगा?
देखिए, इससे पहले तो बहुत बड़ा जो पीडीएम का इत्तेहाद था, बहुत सी जमातें शामिल थीं, तो तमाम जमातों को लेकर साथ चले ना, और उस दौरान में भी मुश्किल फैसले किए, उस वक्त भी ये सारी बातें आप कह सकते थे। तो अगर पीडीएम का दौर, जब इतनी सारी जमातें जो है हुकूमत में भी शामिल थीं, वो गुजर गया, तो इस वक्त तो हमारी छोटी सी काबीना है 18-19 अरकान की, और वो फैसले कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं फैसले, और मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो वो करते चले जाएंगे। हमें किसी जगह पे अपनी इत्तेहादी जमातों से बात करने में, बैठ के निगोशिएट करके एक निगोशिएटेड सोल्यूशन लाना होगा सामने। वो तो अभी हम ला रहे हैं। अभी इस बजट के दरमियान में भी हर सियासी जमात को हमने जाके, कोई नाराज हुआ तो उसे मनाया, जिसका कोई आर्ग्यूमेंट था उसका आर्ग्यूमेंट सुना, जहां पे मेरिट था वहां पे वी गेव इन, जहां पे हमारे पास मेरिट था हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये अमल इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं कि पहले हम मेजॉरिटी में थे। जी नहीं सर, वो देखिए लास्टली मैं यही कि फोकस तो नहीं आपका हटेगा, क्योंकि हुकूमत जब आती है, हुकूमत कहती है कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हम चीज़ों को ठीक करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें होती हैं, तो ये ना हो कि वो दोबारा वो 16 महीने वाली उसी हुकूमत में हम फिर से जो है वो चले जाए, जहां पर सवाए फायर फाइटिंग के और कोई काम नहीं था हो रहा। देखिए, मुझे तो पता नहीं है, ये तो अदालतों के कल फैसले आ जाएं कि सिवाय सुन्नी इत्तेहाद जो कि अब पीटीआई बन चुकी है, उनके अलावा सारे लोग जो हैं वो इलीगल हैं, उन सबको हटा दिया जाए तो हम क्या कर लेंगे। ये तो इस तरह तो अगर फैसले करते चले जाएं और आप बोले कि जब तक जितने, ये भी फैसला आ सकता है कि भाई पीटीआई के अलावा सुन्नी इत्तेहाद जो कि अब पीटीआई के तौर पर रिकॉग्नाइज हो रही है, उसके अलावा तमाम लोग जो हैं उनको असेंबली से निकाल दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे? ठीक। ये फैसले जिनकी एक दूसरे से को सर पैर नहीं जुड़ रहा, या कम से कम हमें नहीं समझ आ रहा, आप बताइए इन फैसलों का क्या करें? आप मुझे बताएं कि जिस दिन निशान लिया गया था उस दिन अदालत का क्या मौक़िफ़ था? जिस दिन ये कहा गया था कि उन्होंने अपने इलेक्शन पर वक्त नहीं करवाए, सही नहीं करवाए, हमने एक दफा उनको कहा दोबारा करवा लें, फिर भी नहीं करवाए, इस वजह से उनको निशान नहीं दिया जाता, उस दिन क्या फैसला था? वो बताए ना, आज हमें समझाए कि वो फैसला सही था या गलत था। फैसला तस्लीम करें, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है सर। फैसला तस्लीम करें, इसके अलावा तो अब तो ये तो फुल कोर्ट का फैसला है, इसमें तो वैसे ही आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी देखते हैं, मेरे ख्याल में अभी तो कोई ऐसी बात रिव्यू की नहीं हुई, लेकिन सुबह से ये टिकस विकस में मैं देख रहा हूं, मैं तो अभी भी दफ्तर में ही बैठा हुआ हूं, तो मैं पूरा भरपूर इसका जायजा नहीं ले सका, लेकिन कुछ टिकस विकस में मैंने देखा कि मुशावरत की जाएगी, देखा जाएगा इसका रिव्यू करना है या फाइल करना है या नहीं करना, किस बुनियाद पे करना है, वरना बस चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोई और फैसला आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा, उसके बाद कोई और फैसला आ जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। हो सकता है हर जुम्मे के जुम्मे कुछ और होता रहे, हो सकता है हर महीने के बाद हो सकता है 4-4 महीने बाद हो। तो अगर फैसले बदलते रहेंगे और कुछ के कुछ फैसले आते रहेंगे तो कुछ का कुछ होता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।